हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल योन इंस्टीट्यूट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसकी जो प्रोसेस है उसमें पहला स्टेप कौन सा आता है हमारा? आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। सेकंड आता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। थर्ड आता है रिकॉर्डिंग। फोर्थ क्लासीफाइंग। फिफ्थ समराइजिंग। सिक्स एनालाइजिंग। सेवन्थ इंटरप्रिटेटिंग एंड एट्थ कम्युनिकेटिंग द इंटरप्रेटेड इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। ठीक है, अब जो इसका पहला पॉइंट है चलिए हम रीड करते हैं। आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, इसमें आपको पूरा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करना है रिवाइज। अकाउंटिंग आइडेंटिफाइज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स ऑफ ए स्पेसिफिक एंट्री। कह रहे हैं अकाउंटिंग जो है वही आइडेंटिफाई करता है ट्रांजैक्शन जिसमें इवेंट्स मतलब कुछ ना कुछ एंट्री जो होगी। एक ट्रांजैक्शन इज एन एक्सचेंज इन विच ईच पार्टिसिपेंट रिसीव्ड और सेक्रीफाइस वैल्यू। इसमें ट्रांजैक्शन क्या है? जिसमें कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं कुछ भी, जैसे कि हम परचेज़ कर रहे हैं रॉ मटेरियल कैश देके, ठीक है, कुछ भी हो रहा है वो हम क्या क्या चीज़ है वो हमारी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले आपका स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शन को। सेकंड आपका आ गया मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अब जो आपने आइडेंटिफाई किया था उसको मेजर करना। अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ कॉमन मेजरमेंट यूनिट दैट इज़ द रूलिंग करेंसी ऑफ इंडिया। कह रहे हैं अकाउंटिंग कैसे मेजर करता है ट्रांजैक्शन को? पैसे की मदद से। देखिए करेंसी कौन सी हमारी? इंडिया की रुपी। इन इंडिया दिस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन रुपीज़ बिफोर रिकॉर्डिंग दैम। पहले हमने उसका देखना है कौन सी ट्रांजैक्शन कितने रुपए की हो रही है, उसके बाद ही उसको रिकॉर्ड करना है। चलिए आगे चलते हैं थर्ड स्टेप की ओर। थर्ड है रिकॉर्डिंग। दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये बेसिक फंक्शन है क्योंकि सबको पता है रिकॉर्डिंग तो करना ही है। इट इज़ एसेंशियली कंसर्न विद नॉट ओनली इंश्योरिंग दैट ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर आर इन फैक्ट रिकॉर्डेड बट ऑल्सो दे आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डिनरी मैनर। ठीक है, ये नहीं कि खाली पैसे वाली है तो हम रिकॉर्ड कर दें, नहीं, उसको सिस्टमेटिक तरीके से करना है। रिकॉर्डिंग इज़ डन इन द बुक जर्नल। रिकॉर्डिंग कहाँ पे करते हैं? हम जर्नल में करते हैं। दिस बुक में फर्दर सब डिवाइडेड इंटू वेरियस सब्सिडरी बुक्स सच एज कैश जर्नल, परचेज जर्नल। ठीक है, इनको अलग अलग बुक्स में किया गया है। इसके खाली हमें नाम पढ़ने हैं तो ये ब्रैकेट वाला मत पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये पूरा का पूरा ही पढ़ लीजिएगा। आगे क्लासीफाइंग नेक्स्ट स्टेप है। क्लासीफाइंग इज कंसर्न विद द सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्डेड डाटा। जो आपने डाटा आपके पास है उसको सिस्टमेटिक तरीके से क्लासीफाई करना है, मतलब कि अलग अलग उसको बांटना है। विद एस व्यू टू ग्रुप ट्रांजेक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। जो जैसे परचेज वाली तो परचेज वाले में रखना, उसको अलग से बना के, कैश वाली तो उसको कैश में रखना है। ठीक है, द वर्क ऑफ क्लासिफिकेशन इज डन इन द बुक टर्म एज लेजर। कौन सी बुक में होता है? वो लेजर में होता है। जनरल के बाद आती है आपकी लेजर। फिफ्थ वन इज समराइजिंग। दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू द इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। कह रहे हैं क्लासीफाई करने के बाद आगे करेंगे समराइज़ करेंगे डाटा को अच्छे तरीके से। जो आपने क्लासीफाई किया था डाटा उसको अच्छे तरीके से ऐसा लिखना है कि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो और यूज़फुल हो। किसके लिए? इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स जो उसके होते हैं उनके लिए। इसमें कौन सा आता है? ट्रायल बैलेंस आती है हमारी, इनकम स्टेटमेंट आती है, बैलेंस शीट। ये आप आगे चैप्टर्स में समझेंगे। सिक्स्थ वन एनालाइजिंग। इट इज़ कंसर्न विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरियस ग्रुप्स एंड ग्रुप्स ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट और बोथ। कह रही है इसमें वो वाली ट्रांजेक्शन आती हैं या एंट्री आती है जिसमें कि रिलेशन बताया जाता है बैलेंस शीट का या फिर इनकम स्टेट का। ठीक है, पर्पज ऑफ एनालाइजिंग इज टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ। क्या है एनालाइज का मतलब? क्या होता है? हमने कोई भी चीज़ को एनालाइज करना, देखना है अच्छे तरीके। उससे क्या पता चलेगा हमें कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ताकत क्या है और वीकनेसेस क्या है, कमजोरी क्या है हमारी। ठीक है, तो आ गया इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेटिंग तो सेकंड इसका नेक्स्ट वाला टॉपिक है, वो है स्टेप है, इसलिए वो कह रहा है कि बेस बनाता है। इट इज़ कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप सो एस्टेब्लिश्ड बाय द एनालिसिस। जो हमने एनालाइज किया था उसके बाद हमारा उसको इंटरप्रेटिंग क्या होता है? पूरा एक्सप्लेन करना मीनिंग अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा ही बढ़िया। नाउ डेज द फर्स्ट 6 फंक्शन आर परफॉर्म बाय इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड द काउंटर हैज़ टू कॉन्सेंट्रेट मेनली ऑन द इंटरप्रिटेशन एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट। कह रहे हैं आजकल क्या छः के पहले 6 जो फंक्शंस थे या स्टेप्स बोल सकते हैं, प्रोसेस बोल सकते हैं, वो तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक डाटा डिवाइसेस से हो रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर वगैरह से हो रहा है, लैपटॉप से हो रहा है। लेकिन जो अकाउंटेंट है वही खाली इंटरप्रेट करता है अच्छे तरीके से उसको। कम्युनिकेटिंग द अकाउंटिंग information after being meaningfully analyzed and interpreting has to be communicated in a proper manner and to the proper person। कह रहे हैं जब आपने अच्छे तरीके से उसका मीनिंगफुली एनालाइज कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया, तो उसको कम्युनिकेट करना है प्रॉपर तरीके से
प्रॉपर पर्सन को, किसका काम है वो। दिस इज़ डन थ्रू प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। ये कैसे हो सकता है? अकाउंटिंग रिपोर्ट्स की मदद से, विच इंक्लूड बिसाइड्स द यूजुअल इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट एंड एडिशन इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, ग्राफ्स, डायग्राम्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा। कह रहे हैं इन सब की मदद से आप क्या कर सकते हो? अपने रिपोर्ट्स अकाउंटिंग की बना सकते हो। तो ये जो टॉपिक था हमारा वो था आज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो इजीली आपको ये याद हो जाएगा, एक बार या आप 2 बार इसकी वीडियो समझिएगा, तो उसके बाद जितना मैंने मार्क कराया उतना ही उसको करिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए देखते रहिए योन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।